नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज गुरुकुल 21 में एक नया एपिसोड लॉन्च हुआ है। कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट। 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय परीक्षा को देखते हुए इस शो को चालू किया गया है। आज इस शो के पहले प्रतिभागी शिवम पटेल है, जो बहुत ही होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। तो आप खेल का नियम जानिए। आपसे आपकी किताब के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और सोशल साइंस के विषय रहेंगे। आप 25 सवालों का जवाब देकर के आप विनर घोषित होंगे। ध्यान दीजिए कि आपसे मैथ और रीजनिंग के सवाल ही पूछे जाएंगे और मैथ के सवालों पर आपको 1 मिनट का न्यूनतम समय दिया जाएगा, जिसे आप इसमें हल भी कर सकते हैं। अब आपके पास 2 लाइफ लाइन रहेगी। 2 लाइफ लाइन आप ऑडियंस से जो सवाल आपको नहीं आ रहा, आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं, उनके पास कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। 1 लाइफ लाइन आपके पास मोबाइल का होगा। आप किसी भी कॉन्टेक्ट जिसको याद रहे, आप उसके पास फोन करके आप प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। तो आप इस शो को खोलने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? यस सर। बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली छात्र हैं। पिछले दिनों जो भी कोचिंग में टेस्ट हो रहे थे, इसमें बेहतरीन अंक प्राप्त कर रहे थे, तो इसीलिए आज इनको पहला इन्हीं को शामिल किया गया है। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल है, यदि ए बराबर 1, ई बराबर 5, तो HEAR हियर बराबर क्या होगा? विकल्प ए है 38, विकल्प 2 है 32, विकल्प 3 है 31 और विकल्प 4 है 30। आप प्रश्न को देख भी सकते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं प्रश्न गया है। पहला सवाल रीजनिंग से पूछा गया है। तीस सेकंड का समय आपके पास हो चुका है। 32 ऑप्शन 232 पर लॉक किया जाए। आपने 48 सेकंड के भीतर इस सवाल का जवाब दिया है और पहला सवाल आपने सूझबूझ कर दिया और सही जवाब, बहुत सही जवाब, बहुत बढ़िया। अब आपके पास दूसरा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन। आपने विकल्प बोलने से पहले ही सवाल को सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आर्गन को लॉक भी कर दिया गया है। दूसरा जवाब भी आपका सही है। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अब आपके पास तीसरा सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन पर, हवा के संपर्क में आने पर किस तत्व का टुकड़ा जलने लगता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी जिंक। ऑप्शन बी फास्फोरस। ऑप्शन बी फास्फोरस को लॉक किया जाए। शुरुआती समय में आप बड़ी तेजी से खेल रहे हैं और आपका यह जवाब भी बिल्कुल सही रहा। बहुत बढ़िया। अब आपके स्क्रीन पर अगला कठिन सवाल जो आपको फंसा सकता है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। ऑप्शन 1 अर्ग, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डाइन, ऑप्शन 4 न्यूटन। ऑप्शन ए अर्ग। ऑप्शन ए अर्ग को लॉक किया जाए। इस प्रश्न पर संदेह है। कार्य का सीजीएस मात्रक जूल भी हो सकता है। जूल क्या है इसका? जूल कौन सा मात्रक है इसका? कार्य का सीजीएस, हाँ, कार्य का सीजीएस मात्रक भी हो सकता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अब आपने अर्ग पर लॉक करा दिया है। अर्ग सही है, जूल सही है? जूल। आपने शुरुआत में थोड़ा समझदारी से काम नहीं किया और आपका एक प्रश्न गलत हो गया। थोड़ा पेन आप देंगे हमें? चौथे में आप 1 माइनस कर गए हैं। अब आगे आपके पास जाता है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है जीवाणु, विषाणु, अमीबा, फफूंदी। ऑप्शन सर फिर से देंगे। मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है जीवाणु, विषाणु, अमीबा, फफूंदी। विषाणु को लॉक किया जाए और फिर से समय ना लेते हुए आपने आंसर को दिया है और इस बार आप 5वां प्रश्न सही बताए हैं।
आप एक गलत हो चुका है, इसलिए आपको आराम से करना है। 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्र ग्रह को भी कहते हैं ध्रुव तारा, प्रभात तारा, सीरियस तारा, जुपिटर। प्रभात तारा। प्रभात मीन्स क्या होता है? प्रभात सुबह। सुबह। प्रभात सुबह को कहते हैं, इसलिए सुबह का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा सभी क्या है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपने छठे प्रश्न को सही तरीके से बताया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, तालियों से स्वागत है आपका। और हमारे ऐसे ही एक शो कौन बनेगा सैकड़ापति के इस वक्त एक विजेता राजा बाबू यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आज इस शो के गेस्ट बने हैं। हम लोग काफी उनके आभारी हैं कि इस शो में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ देर बाद हम उनसे आपसे मिलवाएंगे, लेकिन तब तक हम अगला प्रश्न करते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, पत्तियों का हरा रंग होता है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 हरित लवक, ऑप्शन 4 पर्णहरित। ऑप्शन 3 हरित लवक। ऑप्शन 3 हरित लवक को लॉक किया जाए। और पर्णहरित पर आपने टिक नहीं लगाया है, बहुत सही किया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब 8वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कृत्रिम उपग्रहों में कौन कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी शुक्र सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल, ऑप्शन 4 वोल्टीय सेल। सर फिर से। कृत्रिम उपग्रहों में कौन कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? आपके स्क्रीन पर विकल्प है, ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी शुक्र सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल, ऑप्शन 4 वोल्टीय सेल। ऑप्शन ए सौर। ऑप्शन ए सौर सेल को लॉक किया जाए। सोच समझ कर दिया गया आंसर, और सौर सेल का आपने सही जवाब दिया है। अब आप 9वें प्रश्न पर आते हैं। अभी तक आपने सिर्फ एक गलत किया है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन 3 मेघा, ऑप्शन 4 साइबर। ऑप्शन ए सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सिद्धार्थ को लॉक किया जाए। सिद्धार्थ पर आपने विकल्प को चुना है और सही चुना है, क्योंकि सिद्धार्थ नाम के लड़के हमेशा ही शानदार रहे हैं, चाहे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध रहे हो या हमारे कोचिंग के सिद्धार्थ चौरसिया, दोनों ही ब्रिलियंट लोग थे। तो इसलिए भारत का प्रथम ब्रिलियंट कंप्यूटर भी सिद्धार्थ ही रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपसे अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वैशाली। ऑप्शन सी कुशीनगर। आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आपको डर नहीं लग रहा है इस सीट पर बैठने के बाद? हाँ सर। एक हड़बड़ाहट में आपने गलत जवाब दिया है, और मुझे लगा कि इस पर आप थोड़ा हो सकता है कि मिस गाइड हो जाएं, क्योंकि बोध गया बताएं, आपने कुशीनगर बताया है। ये बिल्कुल ब्रिलियंट जवाब रहा है। अब आप आधे पड़ाव, 1/3 पड़ाव को खेल चुके हैं, सिर्फ एक गलती किए हैं। अब आपके पास 11वां प्रश्न है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए तारानाथ ने, ऑप्शन बी मार्को पोलो ने, ऑप्शन सी अल-बरूनी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अल-बरूनी को लॉक किया जाए। और यह प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इस लेवल पर आप लोगों ने तैयारी किया है, निश्चित तौर से आप बहुत बढ़िया तैयार हैं। और आने वाले समय में जो 5 नवंबर को परीक्षा होगी, हमारी पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है। किसी प्रकार वहां भी प्रश्नों का जवाब देकर के आप जिले में बेहतरीन स्थान को प्राप्त करें। और आपका बिल्कुल सही जवाब है, तहकीक-ए-हिंद को भारत की खोज भी कहते हैं, या इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। अगर कभी विकल्प में ऐसा भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो। तहकीक मीन्स होता है ये खोज, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद या भारत की खोज, ये तमाम इसी पुस्तक के अलग अलग भाषाओं में इसके अनुवाद हैं। अब 12वां प्रश्न आपका आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी तंजौर मंदिर, ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर। आप सोच समझकर प्रश्नों का जवाब बहुत ही कम दे रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, और लगता है कि आपने पिछली कई रातों बढ़िया से तैयारी किया है। हमारा कंप्यूटर भी
आपके जवाब पर एक सिग्नल दे दिया है। अब वो ग्रीन है या लाल है, लेकिन हमें तो ग्रीन ही दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब। अब आपके स्क्रीन पर 13वां प्रश्न रहा है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन आप कंप्यूटर में देखते रहिएगा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सीतापुर। ऑप्शन डी गोरखपुर। ऑप्शन बी गोरखपुर को लॉक किया जाए। और बड़ा ही शानदार जवाब रहा आपका। थैंक यू, बहुत बढ़िया जवाब। अब इस प्रश्न पर आपको लाइफ लाइन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे आप नहीं बता पाएंगे शायद। और सारे ऑडियंस तैयार रहे, हो सकता है कि आपके पाले में इस बार गेंद उछले। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी फिरोज गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। ऑप्शन बी। दर्शक बेचारे लग रहे थे बड़े ही दीनहीन भाव से। इस बार हमें बताने का मौका मिलेगा, और आपने वो मौका छीना है, लेकिन छीन कर भी आपने सही किया है। अभी तक आपने एक भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, और आपका 14वां प्रश्न भी सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। ऑप्शन ए हेग। ऑप्शन ए हेग को लॉक किया जाए। और इस बार भी आपका प्रश्न सही होते होते पूरी तरह से सही हो गया। अब 16वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन 4 9। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6 को लॉक किया जाए। अब कंप्यूटर में थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, वो सर्च कर रहा है, ऑडियंस से थोड़ा पूछ लिया जाता है। तब तक ऑप्शन सी सही है गलत? सही है। सही है। सही है। यस। ऑडियंस ने भी सही बोला है, तो कंप्यूटर का नेटवर्क भी आ चुका है और सही है। अब आप 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 लाल बहादुर शास्त्री। आपके पास अभी लाइफ लाइन और ऑडियंस के पास एक सवाल जाता है। अब आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, विकल्प देने से पहले ही ऑडियंस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पाव लगा दिया है। लगभग 95% ऑडियंस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लॉक किया है। आप ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं या अलग से कोई नया रास्ता अपनाना चाहते हैं? ऑडियंस के साथ आपने जाने का मन बना लिया है और लॉक हो गया है आपका प्रश्न। और जनता जनार्दन का जो फैसला होता है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि 95% लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना था और बिल्कुल सही जवाब। अब आपको बताना होगा रीजनिंग में इनमें से कौन सा एक अनमेल है, भिन्न है। कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय, इनमें से कौन सा एक अलग है जो इसे मेल नहीं खाता? कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय। कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता को आपने अलग माना है, और कोई कुत्ता सुन रहा हो नहीं तो आ जाए हमारे पास। हमको अलग क्यों किया गया? हम तो आपके साथी हैं, और आपने कुत्ते को अलग करके बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कुत्ता इसमें अलग है। वह क्या है? कुत्ता। हाँ, बहुत सही जवाब ऑडियंस से आया। कुत्ता पुरुष लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। अब आपके पास 19वां है। इनमें से कौन सा एक भिन्न है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी,
ऑप्शन डी मुर्गी। मुर्गी। फिर से एक बार सोच लीजिएगा। सर मुर्गी। मुर्गी, मुर्गी को आपने सही मान करके सही किया है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि गाय भैंस बकरी ये सभी दूध देती हैं, अगर ऐसा देखा जाए तो मुर्गी अंडा देती है। गाय भैंस बकरी जानवर है तो मुर्गी पक्षी है। तमाम तरह से देखेंगे तो मुर्गी अलग ही आ रही है, तो बिल्कुल सही जवाब। अब आपको बताना है कि गाय के बछड़े को, गाय अनुपाते बछड़ा समान अनुपाते सिरने अनुपाते क्या होगा? पिल्ला, शेरू, सावक कि चूजा? सर फिर से। गाय अनुपाते बछड़ा शेरनी अनुपाते क्या होगा? पिल्ला, शेरू, सावक, चूजा? सावक। सावक पर आपने लगाया है, शेरू को ना लगा करके आपने बिल्कुल गलत नहीं किया है। शेरू तो कुत्ते का नाम भी होता है, इसलिए सावक सही है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कबूतर अनुपाते सांड समानुपाते श्वेत ध्वज अनुपाते। ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी आत्मसमर्पण, ऑप्शन सी जीत, ऑप्शन 4 स्वतंत्रता। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपने दूसरी और आखिरी लाइफ लाइन यूज किया है। कबूतर अनुपाते शांति, समान अनुपाते श्वेत ध्वज अनुपाते सिर, बी आत्मसमर्पण, बी आत्मसमर्पण। आपका जो ऑडियंस ने बी पर टिक लगाया है, सही माने? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। आत्मसमर्पण बिल्कुल सही रहा। अब आप चाहें तो थोड़ा मैथ है, इसके बाद आप कवर कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 1,4, 9 क्वेश्चन मार्क, 25, 36। जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर आप क्या रखेंगे? 15, 26, 16 या 20? आप प्रश्न को देख सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखते रहिए और यहां भी देख सकते हैं आप सब, दोनों आपको मिला है मौका। ऑप्शन 3 16 16। ऑप्शन सी 16 को लॉक किया जाए और बिल्कुल सही रहा आपका, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 है, तो वहां 4 का वर्ग रहेगा, 4 चौक 16। अब आपके स्क्रीन पर 23वां प्रश्न है। 5, 10, 20, 40, 80 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी अंक होगी? स्क्रीन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही मजेदार प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर। अभी तक 22 प्रश्नों में सिर्फ एक गलत प्रश्न हुआ है। 23वां प्रश्न यहाँ चल ही रहा है। आपके पास 20 सेकंड का और समय रहा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 140 को आपने सही माना है और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी अब इस विकल्प पर अभी ईयर का सिग्नल आ गया है, इसलिए आप दूसरे प्रश्न को 23 प्रश्न खेलते हुए आपने दूसरा प्रश्न गलत किया है। जहां तक इसका जो सीक्वेंस है 5, 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। अभी भी आप अच्छा खेल रहे हैं। 25-20 प्रश्न को सही बताना कंपलसरी है इस शो में। आप 2 प्रश्न गलत बताए हैं, 21 प्रश्न आपने सही बताया है। 24वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी ढोडा बेट्टा,
ऑप्शन सी गुरुशिखर, ऑप्शन डी पारसनाथ। ऑप्शन बी डोडा बेटा। ऑप्शन बी डोडा बेटा को लॉक किया जाए। एक प्रश्न गलत बताने के बाद आपके भीतर का कॉन्फिडेंस थोड़ा जगता है और यह जागना अच्छा भी है। और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन ने हरा सिग्नल दे दिया है, आपने 24% सही बताया है। अब आप लगभग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अब 25वां प्रश्न है जिस आपको एक बार फिर से संकट में डाल सकता है। हान एक स्थानीय हवा है। स्विट्जरलैंड की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चीन की, ऑप्शन सी जापान की, ऑप्शन डी भारत की। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को लॉक किया जाए। दुनिया के स्वर्ग को, जो यूरोप का स्वर्ग है, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा भी जाता है और दुनिया का सबसे धनी देश स्विट्जरलैंड पर आपने लॉक किया है। और बिल्कुल सही जवाब। अब आप 25 प्रश्नों में से 23 प्रश्नों के सही जवाब देकर के लगभग सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। लेकिन बचे हुए सवालों को अगर आप जवाब सही देंगे तो आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपके पास 26वां प्रश्न है। वेसुवियस ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी इटली में। ऑप्शन डी इटली। ऑप्शन डी इटली में लॉक किया जाए। इटली की राजधानी आप बता सकते हैं? रोम। इटली की राजधानी रोम है। और हमारा रोम आपके इस प्रश्न को सुनकर के खुश हो गया क्योंकि आप बिल्कुल सही जवाब। यह विश्व का एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। अब आपके पास कंप्यूटर का एक गणित का एक प्रश्न फिर से जाता है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न होगी। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 5/12। आप प्रश्न को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देख सकते हैं। इस शो को कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों के भीतर एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बने और यही वजह है कि इस टीम से जुड़े हुए बच्चों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। हम और हमारी पूरी टीम दिन रात इनके पीछे एक संघर्ष करते हैं और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों का एक मजबूत तरीके से तैयारी कराई जाए और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो भी प्रेरित होकर के बढ़िया से तैयारी करिए। देखिए कितना बढ़िया मतलब जवाब। ऑप्शन डी 5/12 पर आपने लगाया है और 50 सेकंड के भीतर आपने इसका जवाब भी दिया है और यह जवाब 27वां आपका बिल्कुल सही रहा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। मैथ लगता है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लगातार अब मैथ के ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर भटक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 15 व 25 का मासा 5 है। 15 व 25 का मासा 5 है। इनका लासा होगा। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 375। प्रश्न आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही लगातार हम टीम से जुड़े हुए कम से कम दर्जनों बच्चों का ऐसे ही इंटरव्यू लिया जाएगा। कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट के भीतर, जिससे उनके भीतर की प्रतिभा को निखारा जाए। कई तरीके अपना करके 75 हमारे बीच में ही आंसर आ गया है। कंप्यूटर स्क्रीन इस आंसर को लिया है और अब ऑप्शन बी आपने 75 को दिया है और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब आप अपने इस मैच के सेकंड लास्ट गेंद पर आ गए हैं। 29वें प्रश्न पर 3 घाते 2 का होल स्क्वायर का मान होगा 48, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 9। आप ऑनलाइन भी इसका देखिए और ऑफलाइन भी देखिए। बहुत ही बढ़िया शो चल रहा है। इसमें सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और ऑडियंस भी बढ़िया से बड़े ही धैर्य के साथ इस शो को देख रही है, क्योंकि इसी ऑडियंस में से काफी बच्चों को फिर से इसी हॉट सीट पर बैठना होगा और जहां पर बेहतरीन तरीके से इस खेल को खेल करके न सिर्फ विजयी होना है, आने वाले 5 नवंबर की परीक्षा में आप जिले में बेहतरीन अंक ले आकर के आप हमारी टीम और इस अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन करें।
पिछली बार इसी टीम से कई बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा आय परीक्षा में जिले में बेहतरीन अंक प्राप्त किए थे। इस बार आशा है कि दर्जनों बच्चों को इस सफलता में उन्हें भागीदार बनाया जाए। और ऑप्शन आपका विकल्प भी आ गया है, ऑप्शन बी 81। कंप्यूटर ने ऑप्शन आपका लॉक कर लिया है और सर्चिंग के बाद अब आपके ऑप्शन पर ग्रीन सिग्नल हो गया है। आपने 29वां प्रश्न बिल्कुल सही बताया है। अब आप अपने शो के आखिरी प्रश्न पर अभी तक आप 2 प्रश्न गलत बताए हैं। सिर्फ आपने 27 प्रश्नों का जवाब सही दिया है। आप जीत के साथ इस प्रतियोगिता को, इस शो को आप समाप्त करना होगा, तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा, एक अच्छा मनोबल होगा। अब तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से गणित का ही है। 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 80। आप इस प्रश्न को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से देखिए। और इस शो का आखिरी और लगभग यह शो इन्होंने जीत लिया है, बेहतरीन तरीके से जीता है। 27 प्रश्न अभी तक सही है, 1 या 2 प्रश्न थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते गलत हुए हैं। और बेहतरीन एक टीचर और एक विद्यार्थी के बीच में यहाँ इंटरव्यू होता हुआ, और दोनों ही कड़ी परिश्रम कर रहे हैं। टीचर बच्चों को तैयार कराने के लिए मेहनत कर रहा है और बच्चा टीचर का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए आने वाले समय में कौन ज्यादा मेहनत करता है। बीस सेकंड का समय आपके पास और बचा है। एक लाइफलाइन है, मोबाइल से आप ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल है नहीं तो आप ऑडियंस से भी ले सकते हैं, आप स्वयं जवाब दे सकते हैं। ले सकते हैं। अब ऑडियंस मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता है किसी कारणवश। और 27 अभी ऑडियंस के पास यस। तीसरा सवाल भी ऑडियंस के पाले में जाता है। आप बताइए, प्रश्न आप थोड़ा पूछा जाए। 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 80। ऑप्शन सी 32 यस क्या ऑप्शन है भैया? ऑडियंस ने 32 पर जवाब दिया है। तो आप आखिरी प्रश्न पर ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं या स्वयं आप? ऑडियंस के साथ आपने आखिरी प्रश्न पर जाकर के बिल्कुल सही किया है और आपका 30वां प्रश्न भी सही है। आप इस 100 के 30 प्रश्नों में से 28 प्रश्नों का जवाब स्वयं और ऑडियंस के माध्यम से सही दिया है। और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यही कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए। आने वाली 5 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय आय परीक्षा में आप बढ़िया से सफलता हासिल करिए और टॉप 10 रैंक में आने का प्रयास करिए, क्योंकि पिछली बार इसी टीम से एक बच्चा जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। आप लोग बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे पास आएंगे हमारे पूर्व छात्र और वर्तमान के छात्र भी। ऋषभ यादव आइए, ऐसे आइए। बहुत ही मेधावी छात्र हमारे बीच रहे हैं और आशीर्वाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं और इनसे आप लोग सीखिए। इन्होंने काफी अच्छा संघर्ष किया है और बहुत ही मेधावी छात्र हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से इन्हें, एक टीचर के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है कलम होता है, और कलम इनको दीजिए जिससे कलम से क्रांति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आशीर्वाद। सही।